ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, मई के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। चंद्र राशि अगर नहीं मालूम है तो आप नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपके लिए बिल्कुल सटीक रहने वाली है, इसलिए ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मई 2024 का समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, उससे पहले आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों अवश्य ही आप अपने जीवन में काफी बेहतर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। सफलता भी आपको जीवन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। और हम आपको बता दें कि दूध से दही महंगा, दही से मक्खन महंगा और मक्खन से घी महंगा, किंतु चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है जीवन में बार बार दुख और तकलीफ आने से अगर कोई इंसान अपना रंग ना बदले तो उसकी कीमत जरूर बढ़ जाती है, वो अपने जीवन में अवश्य कीमती हो जाता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में भी लगातार छोटे मोटे संघर्ष आपको परेशान कर ही रहे हैं और आप भी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इन संघर्षों से, इन कठिनाइयों से परेशान ना हो, बल्कि आप संघर्ष करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए। एक दिन देखेंगे कि जब आपको सफलता मिलेगी तो आपकी कीमत भी बढ़ जाएगी और आप बेहतर परिणाम को भी जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि हीरे को जितना रगड़ा जाता है ना, उसकी चमक उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ऐसे ही जीवन में धीरे धीरे करके जितनी ही कठिनाइयां और संघर्ष इंसान झेल लेता है, उतना ही मजबूत और स्ट्रांग व्यक्ति बनता है और आगे चलकर बेहतर और अच्छी सफलता की प्राप्ति करता है। इसके साथ दोस्तों जब बात आती है कुंभ राशि वाले जातकों की, तो दोस्तों कुंभ राशि भावना प्रधान राशि है। जी हाँ, कुंभ राशि के लोग भावुक होते हैं। हर घटना या हर व्यक्ति को आप लोग भावनात्मक तौर पर ही देखते हैं, इसलिए दोस्तों आपके जीवन में अत्यधिक भावनाएं होती हैं। किसी भी व्यक्ति को लेकर आप लोग ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं या किसी भी घटना में आप लोग काफी ज्यादा विचलित हो जाते हैं, काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि आपके भावनाओं की कदर कभी नहीं होती। आपकी भावना और इमोशन को कोई समझता नहीं है, इसलिए इस मई के महीने में आप लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। आप जो सोचते हैं या फिर आप जैसी विचारधारा रखते हैं, आपके जैसा दोस्तों कोई नहीं है, इसलिए आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, अगर आप ज्यादा भावुक होकर किसी के लिए ओवर पॉजिटिव होंगे, तो बाद में आपको दुखों का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। आपके पिछले समय अवधि को आप उठाकर देख लीजिए, कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता और आपकी भावनाओं को नहीं समझता। तो ऐसे में दोस्तों अपने ऊपर ही सुधार करना और बदलाव करना आवश्यक है, यही आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों इन दोनों ही बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ अगर आप हमारी इन बातों को समझ गए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी सहमति जरूर प्रदान कीजिएगा। इसी के साथ आइए अब चर्चा करते हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं ग्रह स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। इस समय अवधि में मई 2024 के महीने में अगर हम ग्रही स्थिति की बात करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लगन भाव पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं
यानी आपके पहले भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। आपके धन भाव में यानी दूसरे भाव में राहु और मंगल अंगारक योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपके तीसरे भाव पर बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपके तीसरे भाव में महीने की शुरुआती समयावधि में सूर्य भी गोचर करेंगे, जो कि 15 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य और बुध के तीसरे भाव में गोचर करने से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में यानी आपके माता के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रही स्थिति रहने वाली है और ग्रही की युक्ति और संयोग से आपके जीवन में 3 बड़े शुभ राजयोग बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और मालव योग का निर्माण होगा और इसके साथ ही एक खतरनाक योग का निर्माण हो रहा है आपके द्वितीय भाव में, आपके धन भाव में अंगारक योग का। तो दोस्तों इन शुभ योगों के कारण और इस प्रकार की ग्रह स्थिति और युक्ति के कारण आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातक को मई का महीना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत शुभ स्थितियां लेकर आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सावधानी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको सावधानी भी रखने की पूर्ण रूप से सलाह दी जाती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपको करियर के दृष्टिकोण से आपको कामकाज के लिहाज से किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। हम आपको बता दें इस महीने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और गुरु, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युक्ति है, जो कि दोनों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। जी हाँ, जिसके कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी बेहतर और सकारात्मक रहेंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपको अहंकार को छोड़कर एक ज्ञान के माध्यम से अगर आप अपने काम के प्रति अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर कार्य में प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी संभावनाओं का निर्माण होगा और आपके कामकाज बेहतर तरीके से चलेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों नौकरी के मामले में सफलता के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। वेतन वृद्धि की संभावना आपके जीवन में बनी रहेगी। इसके साथ ही नौकरी में आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि जो लोग बिजनेस और व्यापार करते हैं, व्यापारी जातकों को बहुत सावधान रहना होगा, आपको चौकन्ना रहना होगा। मार्केट के रुख को समझते हुए किस जगह पर आपको निवेश करना है और कहां से आपको लाभ होगा, इसके बारे में समझदारी आपको पहले से दिखानी होगी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने से बड़े और अनुभवी लोगों का आशीर्वाद और सलाह दोनों लेना अत्यंत आवश्यक है और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों नौकरी और व्यापार के मामले में आपको बेहतर परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से बेहतर स्थितियां रहेंगी। इसके साथ हम आपको बता दें, यदि हम आपके आर्थिक जीवन की चर्चा करें दोस्तों, आपके धन भाव पर राहु मंगल अंगारक योग बनाकर बैठे हैं, जो कि आर्थिक स्थिति के लिए यह उतना बढ़िया नहीं है। जी हाँ, यह खतरनाक योग माना जाता है राहु और मंगल का। जैसे अभी बीते दिनों शनि और मंगल की युक्ति के कारण विस्फोटक योग का निर्माण हुआ था, तो कई तरीके के विस्फोटक स्थितियां जीवन में बनी। जैसे वेस्टर्न कंट्रियों में आपने देखा, इजराइल में आपने देखा होगा, कई प्रकार के धमाके हुए, कई प्रकार के जो है विस्फोटक स्थितियां बनती रही। ठीक वैसे ही अब राहु और मंगल की युक्ति के कारण अंगारक योग बन रहा है, जो कि धन के मामले में उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें, अपने धन को संचय करने की पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए। इस समय अवधि में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। माता लक्ष्मी जी की निरंतर आप आराधना करें, तभी जाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि राशि फल के माध्यम से आप आगे आने वाली समयावधि का पूर्वानुमान लगाते हैं। और दोस्तों यह मई 2024 पूर्ण रूप से संकेत दे रहा है कि आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव जरूर होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि महीने की शुरुआत से ही आप बजट प्लान करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन आगमन के संकेत तो जरूर है, लेकिन हम आपको बता दें कि खर्च भी आपके लगातार बढ़े रहेंगे, जिसके कारण बचत कर पाने में आप लोग असफल होंगे। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके
पंचम भाव के स्वामी बुध उच्च राशि में श्रेष्ठ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं और काफी शुभ स्थिति में बैठे हैं। बुध शुक्र के साथ, जो कि भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, उनके साथ युक्ति करके बैठे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस महीने प्रेम के मामले में आपको नई सौगातें मिलेंगी। प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा, काफी बेहतर रहेगा। एक दूसरे के साथ समय बिताने का, एक दूसरे के साथ योजना बनाकर जीवन में जो है कुछ बड़े कार्य को अंजाम देने का समय रहेगा। प्रेम के मामले में आप लोग अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलने की कोशिश भी करेंगे और आपके प्रयासों में सफलता भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप अपने प्रेमी साथी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके प्रेमी पार्टनर की हरकतें आपको पसंद नहीं आएंगी। इस समयावधि में कोई बदला सा स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी आपको लग सकता है कि जैसे हाथ से स्थितियां बेकाबू हो रही हों। तो दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रखना होगा। देखिए, संदेह बिल्कुल भी ना करें, शक ना करें, लेकिन सत्यता की जांच जरूर करें और किसी भी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में विश्वसनीयता की जांच करना कोई भी गलत बात नहीं है और ऐसा आपको करना चाहिए। इसी के साथ इस समयावधि में आपके प्रेमी साथी आपसे आपकी प्रेम में परीक्षा भी ले सकते हैं। आपसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो कि हो सकता है कि अमर्यादित और अनुचित हो, लेकिन फिर भी आप अपने प्रेम को प्रूव करने के लिए वैसे कुछ कार्य भी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और अगर आपको उसके प्रति विश्वास नहीं है, तो दोस्तों भरोसा बनाने के लिए आपको पूर्ण रूप से उनकी मदद करनी चाहिए, सहायता भी जरूर करनी चाहिए। प्रेम जीवन आपका खुशहाल है और बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। इसके साथ अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो दोस्तों वैवाहिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। किसी भी प्रकार के नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। और हम आपको बता दें कि आपके वैवाहिक भाव के जो स्वामी बनते हैं काफी शुभ स्थितियों में हैं। ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने पर जा रहा है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। वैसे हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आप जो है पिछले समयावधि के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन स्थितियों को गुजारते हुए नजर आएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में रिश्तों के प्रति एकता बढ़ेगी, प्रेम और समर्पण की भावना देखने को मिलेगी। खुशियां भी आपके जीवन में जरूर रहने वाली हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि रिश्तों की समझ और परख इस समयावधि में जरूरी है और हो सकता है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे आपके रिश्तों के लिए कुछ प्रूफ मांग सकें कि आपके रिश्तों में कितनी सच्चाई है। उसके लिए कुछ प्रूफ भी मांग सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना और समझदारी के साथ ही आगे बढ़ना, यही अच्छा होता है। और इसी के साथ अपने वैवाहिक जीवन के रिश्ते में किसी भी प्रकार की चीटिंग ना करें, अन्यथा बाद में जाकर आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो इन सभी बातों का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वैवाहिक जीवन आपके खुशहाल रहने के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। इस समयावधि में अपने पार्टनर के साथ आप लोग कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। एक दूसरे के साथ एकांत में भी आप समय व्यतीत करेंगे। रिश्ता आपका मजबूत होगा। छोटी मोटी नोकझोंक के कारण जो है खटास अवश्य आएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि खट्टे मीठेपन का एहसास भी आपको होता रहेगा। कभी कभी प्यार की बरसात होगी तो कभी कभी चुनौतियों की, कभी कभी गुस्से की बरसात होगी। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनती रहेंगी। वैसे वैवाहिक जीवन खुशहाल है, किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या की, बड़ी चिंता के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ हम ये चर्चा करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक मामलों में आपके लिए काफी ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ स्थितियां बनने जा रही हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आमदनी की बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण खुशियां आपके जीवन में रहेंगी। इसके साथ ही किसी नए और नन्हे मेहमान का आपके घर में आगमन भी हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें किसी धार्मिक या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होने के कारण आप आयोजनों में व्यस्त रहेंगे और आपके जीवन में खुशियां रहेंगी। साथ ही हम आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों में एकता होने के कारण खुशी का भाव और प्रसन्नता का भाव भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो स्थिति आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। जीवन में श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यदि हम आपके स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको इस समयावधि में जरूर रखना चाहिए। हेल्थ के मामले में सावधानी रखना ही आपके लिए उचित है और जरूरी भी है। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना रखें। फास्ट फूड, जंक फूड खाने से बचें। इस समय अवधि में पौष्टिक और तात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि पेट से जुड़ी हुई समस्या,
बुखार और उल्टी दस्त जैसी भी समस्या आपको परेशान इस समयावधि में कर सकती है। यह घटनाएं सभी के साथ नहीं होंगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ यह चीजें जरूर होती हुई नजर आएंगी। ये अंदर की बातें हैं और गोपनीय बातें हैं, इसलिए इन बातों का आप लोग अंदर से ध्यान रखें। आप लोग आंतरिक रूप से सजग रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहें। इसी के साथ दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो मई 2024 का समय आपके लिए अत्यंत उत्तम है, बेहतर रहने वाला है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप लोगों को जरूरत से ज्यादा समर्पित नहीं होना है। देखिए, सत्य है, अगर आप सही हैं, आप सच्चे हैं, तो दोस्तों किसी के सामने समर्पण करने की बात भी आप ना रखें, क्योंकि अगर आप किसी के सामने ज्यादा दबते चले जाएंगे तो आपकी कदर भी कम हो जाएगी और वह आपको दबाता ही चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने प्यार की जो है, आप अपने प्रेम की सत्यता के लिए गवाही दें। परीक्षा अगर कोई ले रहा है तो उसको पास करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें आप अपने आत्मसम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ दोस्तों, कभी भी अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो उस समयावधि में ऐसे लोगों से आप दूर ही हो जाएं, यही अच्छा है। या फिर आपको अपने आप को जरूरत से ज्यादा किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी के सामने आपको जो है अपने आत्मसम्मान को भी नहीं खोना चाहिए। कोई अगर आपको नीचा दिखा रहा है, थोड़ी देर तक आप सहन कर सकते हैं, लेकिन जब सर से पानी ऊपर जाए तो आप विरोध भी कर सकते हैं, यह आपके लिए उचित होगा। और इसी के साथ कोई ऐसे कार्य इस महीने आप ना करें जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़ जाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों इस महीने संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। ठीक ठाक स्थितियां आपके जीवन में रहने वाली हैं। और इसी के साथ अगर आप विवाह के योग्य हैं तो दोस्तों इस समयावधि में विवाह की संभावना बनती हुई नजर आएगी, लेकिन उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा योग नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थितियां भी आपके जीवन में निर्मित होंगी। इसी के साथ शिक्षा के लिए यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यदि किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो इस समयावधि में आपके लिए मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अत्यधिक मेहनत के बाद आपके जीवन में सफलता के योग बनेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो अभी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए स्थितियां बेहद अच्छी बनेंगी, लेकिन जो ग्रेजुएशन या जो कॉलेज लाइफ में है तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी होगी, उसके बाद आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ इस समयावधि में यात्राओं से भी पूर्ण लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों यात्राओं के कारण आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति देखने को मिलेगी, शुभ और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम